राधे राधे। आज मैं आपको चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी के व्रत की कथा सुना रही हूँ। आशा है आपको पसंद आई। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे महाराज, आपने फागुन शुक्ला एकादशी का महत्व बतलाया। आप कृपा करके ये बतलाइए कि चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वही तुमसे कहता हूँ। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है और इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के साथ वहां पर आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के भगत थे। एक समय मंजू कोशा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वरना दूर बैठकर बीना पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा को भ्रू को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कुचों को कुरी बनाकर मंजू कोशा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी जुआ और हिष्ट पुष्ट थे। साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्मा तेज से युक्त थे। मंजू कोशा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नूपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। प्राप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू कोशा के साथ रमन करने लगे और काम में इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक सुंदर मंजू कोशा कहने लगी, ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझको स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो तुम आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः ऋषि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम है? मुझको यहाँ पर आए कितने ही वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की ये बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमन करते हुए हमको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए, तो वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वह कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्रित की हुई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। हे तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू कोशा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि दुष्टे, यदि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी है और ये सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच जोड़ने से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चायवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर चायवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब चायवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया। उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए
उधर मंजू कोशा भी व्रत के प्रभाव से प्रसाद जोड़ने से छूटकर दिव्या दे दान करके स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और व्रत के ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापन और गुरु स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को प्लीज 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 फॉलो करो। थैंक यू।